जय गुरुदेव। आज तारीख 3/6/21 श्रीमद् भागवत नंबर 5। वसुदेव जी कंस को समझा रहे हैं कि देख भाई, ये कर्म की गति है। मनुष्य जैसे एक पैर से चलता है और फिर दूसरा पैर आगे रखता है, बस उसी प्रकार ये कर्म जीव के साथ ही चलते हैं। स्वप्न में वो कभी देखता है, कभी इंद्र को देखता है या उनके वैभव का श्रवण करता है और फिर उसमें तन्मय हुई अपनी बुद्धि से वो उसकी ही कल्पना करता रहता है और अपनी वास्तविक स्थिति को कभी भूल जाता है। लेकिन मरण के बाद यतो यतो धावति देवचोदितम मनोविकारात्मकमाप पंचसु गुणेषु माया रहितेषु देयसो प्रपद्यमान सहते न जायते। अर्थात ये देहधारी अपने दैव द्वारा प्रेरित होकर अपना मन माया में लगाता है, पंचभूतों में, और उसके इधर उधर दौड़ता रहता है और आत्मा उसके साथ चलता रहता है और वो नया जन्म प्राप्त करता है। जैसे जल से बुए मिट्टी के पात्रों में प्रतिबिंब रूप में चंद्र दिखता है और वायु से वो हिलता है, बस उसी प्रकार अविद्या से सर्जित ये मनुष्य शरीरों में मनुष्य राग द्वेष के कारण वैसे ही मोह पामता है, प्रविष्ट होता है, हिलता चलता ही रहता है। इसलिए मनुष्य को किसी का द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्रोह करना, जिसका द्रोह किया है वो उसको यमलोक में भय रहता है उसका। ऐसा तवानुजा बाला, ये जो तेरी बहन है, तेरे बाद जन्मी हुई अनुजा, वो बाला है, कृपणा है, दीन है और पुत्री को उपमा तेरी पुत्री जैसी है। हंतुम नानघसी, भाई तू इसको मारे ये योग्य नहीं है, क्योंकि आप दीन वत्सल है। सुखदेव जी कह रहे हैं, इतना सुनने पर भी कंस अपने दुष्ट कृत्य से रुकने वाला नहीं था। उसका निर्णय जान लिया, दुराग्रह जब जान लिया तो निश्चय किया कि इसको कभी कोई भी रूप से इसको रोकना चाहिए। ऐसा कहते हैं, मृत्युर्बुद्धिमताम अपोयो यावत बुद्धि बलोदय। जहाँ સુધી अपने पास बुद्धि और बल का उदय है, तब तक मृत्यु को दूर करने का प्रयास अवश्य करना ही चाहिए। और यदि न हो सके तो उसमें आदमी का कोई दोष नहीं। जैसे हम हैं, उम्र हुई, बीमार हुए तो सीधा मरना नहीं, जितना हो सके उतना मृत्यु को दूर रखने के लिए दवा दारू का प्रयोग करें, जो भी उपलब्ध सुविधाएं हैं उसका करें, इंजेक्शन ले या ऑक्सीजन ले, जितना हो सके ता मृत्यु को दूर रखने का प्रयास करें। और फिर भी यदि न होवे तो कोई चिंता नहीं, उसमें हमारा कोई नहीं। इसलिए विधाता की गति जो है वो जाननी बड़ी मुश्किल है और मृत्यु को हम हटा तो नहीं सकते, फिर भी कुछ न कुछ हमें करना ही चाहिए जिससे ये बच जाए। इसलिए वसुदेव ने धीरे से कंस को कहा कि देखो भाई, नैयास्ते भयम सौम्य यद वाग आकाश शरीरे। आकाश की वाणी, आकाशवाणी जो हुई है उसमें तुम्हें इस कन्या से कोई भय नहीं, ये देवकी तेरे को मारने वाली नहीं है, भय तो तुम्हें है उसके पुत्रों से, तो चिंता मत कर, मैं उनके पुत्रों तेरे को सौंप दूंगा। जिससे तेरा भय होने वाला है वो जब भी पुत्र होगा मैं उसको तेरे को सौंप दूंगा। इसलिए तो फिर वो मान गया और मानने के बाद ऐसा कहते हैं कि देवकी को 1 by 1 8 पुत्रों का
जन्म हुआ, उसमें जो जैसा पुत्र का जन्म हुआ उसको लेकर वो कंस के पास गए, कंस को दिया और कीर्तिमंतम प्रथमजम, कीर्तिमान नाम का प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। कंसाय नकदूदुबी अर्पयामास, कृष्ण बहुत दुख के साथ उन्होंने जाके अपना, क्योंकि वो अपने को असत्यवादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो जाके कंस को दिया। उसको देखा और वासुदेव ने सत्य का पालन किया है, इसलिए संतुष्ट मन होकर हंसते हंसते हुए कंस ने वो पुत्र को वापस ले। उसने कहा, प्रतियातु कुमारोयम न अस्मादस्ति में भयम, ये बच्चे को लेकर आप जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं है। हाँ, मुझे तो इसके 8वें पुत्र से भय है। तो वो लेकर गए, लेकिन उनको मन में डर था कि कंस जो कह रहा है वो करेगा या नहीं करेगा, उसका मन का कोई ठिकाना नहीं है। और हुआ भी ऐसा। वो फिर ऐसा हुआ कि इसके बाद, वो जाने के बाद वहाँ नारद जी आए और उन्होंने कंस को कहा कि देख भाई, नंद में, व्रज में नंद इत्यादि गोपाल हैं, उसकी पत्नी है, एवं ये वसुदेव और वृष्णि और देवकी और यादव, ये सब कोई है नहीं, वो तेरे सगा नहीं है, तेरे संबंधी नहीं है, ये सब देवलोक है, अवतार लेकर आए हैं, तेरे को मारने के लिए आए हैं। अब यहाँ ऐसा कहकर चले गए। कई लोग ऐसा कहते हैं कि नारद जी ने आकर कथा में एक कमल का फूल लिया, उसकी 8 पंखड़ियाँ थी, वो गिनने लगा, कहेगा कंस गिन, ये पहली, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, ये 8वीं, फिर दूसरा जहाँ जिस पर 2 नंबर रखा है वहाँ से गिन, 1 2 3 4 5 6 7, तो पहला नंबर 8 होगा, 3 है तो उस पर दूसरा नंबर 8 होगा, फिर 4 से गिन तो मतलब कोई भी पंखड़ी 8वीं हो सकती है। कंस समझ गया, तो पहला भी 8वां हो सकता है, ये तो देव की वाणी है, हमें मुझे तो उसने फिर वो बच्चे को लाकर उसका वध कर दिया। उसी प्रकार ऋषियों को वो परेशान करने लगा। वसुदेव और देवकी को पकड़कर उसने जेल में डाल दिया और जो भी पुत्र हुए उसका वो वध करने लगा। उस प्रकार उसने अपना जो शासन था वो भयंकर किया। वो ऐसा मानता था कि मैं एक कालनेमी नाम का असुर है, उसका नया जन्म यानी कंस हूँ, और इसलिए मुझे ये सब को, उसने अपने पिता उग्रसेन को भी, यदु, ओज और अंधक वंशी के जो अग्र से अधिपति थे उनको पकड़ा, उनको भी जेल में डाल दिया और बस स्वतंत्र रूप से राज करने लगा। यहाँ ऐसा कहते हैं कि उसने ऋषियों पर, धर्मिष्ठों पर, यज्ञ याग करने वालों को पर सब पर अपना जोर बताया और सबको कह दिया कि आपको विष्णु की पूजा नहीं करनी है, आपको पूजा करनी हो तो मेरी करो। विष्णवे स्वाहा नहीं, कंसाय स्वाहा ऐसा करके आहुति दिया करो। जो न करे और ऋषियों को वो दंड देता था, उसके सैनिकों द्वारा उसका वध भी कर देता था। इस प्रकार उसने राज्य में सब जगह अपना त्रास फैला दिया। तो उसको इससे दूर करने के लिए भगवान स्वयं उपस्थित हुए। ये किस प्रकार प्रभु पधारे उसके लिए पूरा अध्याय है। तो इसका आज समय कर गया इनका, कल उसका करेंगे विशेष विस्तार। करो गुरुदेव को नमस्कार।